वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। आपको पता है आगामी दिनों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो आपके कार्यालय में विद्यालय में ज्वाइन करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके नियुक्ति आदेश शनिवार और शुक्रवार को जारी हो चुके हैं। अब जब वो विद्यालय में कार्य ग्रहण करने आएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, जो भी डीओ साहब की या जो भी नियुक्ति अधिकारी का आदेश है उनके अनुसार जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है या जो जो डॉक्यूमेंट्स शपथ पत्र वगैरह है वो आपको चेक कर लेने। चेक करने के बाद में उनको शाला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यग्रहण कैसे करवाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी जो भी कार्मिक है उनकी मैपिंग शाला दर्पण पे हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं कि उनका नाम आपके शाला दर्पण लॉगिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सारा डिटेल में बताऊँगा। और एक आदेश भी बता देता हूँ। यहाँ से जो आदेश है इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एक तो नियुक्ति पर दिए गए पदस्थापन स्थान पर 14/8/2026 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी अभ्यर्थी है 14 तारीख से पहले अपना कार्य ग्रहण करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उनका आदेश निरस्त किया जाता है। अगर मान लो कोई डेट बढ़ जाती है तो एक अलग इशू होगा। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यहाँ दी हुई है कि कार्यग्रहण की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की मूल आवेदन संबंधित संस्था प्रधान या पीओ द्वारा इस कार्यालय को, यानी डीओ कार्यालय जो नियुक्ति आदेश जारी करता कार्यालय है, वहाँ पे वार्ड स्तर पे पुनः लौटाया जाना सुनिश्चित करें। और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो बताई थी कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यग्रहण करवाना अनिवार्य होगा। यानी जब तक शाला दर्पण पोर्टल से कार्यग्रहण नहीं होगा तब तक उनका कार्यग्रहण नहीं माना जाएगा। अब हो सकता है कि जब कार्यग्रहण करने आए उस समय साइट नहीं चल रही हो तो कुछ समय के लिए हो सकता है टेम्परेरी आप कार्यग्रहण ऑफलाइन करवा लें, लेकिन जब भी साइट चले आपको यथाशीघ्र या उसी दिन शाला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाना है। बहुत ही आसान तरीका है कैसे करवाना है। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण जो साइट है इस पर जाना है और यहाँ जाकर के आपको विद्यालय लॉगिन में जाना है। विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद मिस्त्री का जो पेज खुलेगा इसमें आपको एक टैब मिलेगी, कार्मिक टैब। यहाँ से आपको कार्मिक टैब है। अब कार्मिक टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार्मिक कार्यग्रहण 3A। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि शाला दर्पण जब आप लॉगिन करेंगे आपके कार्यालय में, मान लो कोई मिडिल स्कूल में वहाँ तो शायद नियुक्ति नहीं हुई है तो आप पीओ स्तर से वहाँ उनकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ स्कूल लॉगिन में ही आपको कार्मिक टैब में मिलेगा कार्यग्रहण 3A, कार्मिक कार्यग्रहण 3A। उस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पोस्ट वगैरह से रिसेंक्शन जो पोस्ट है वो शो हो जाएगी, लेक्चर की पोस्ट है वगैरह। तो यहाँ जैसे आप एक तो देख लेंगे क्लास 4th चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो पोस्ट है, अब यहाँ से जैसे 2 पोस्टें शो हो रही है लेकिन भरी हुई 0 है। अब यहाँ आपके यहाँ इस तरीके से कहीं भी आपके ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और ऊपर आपके अलग अलग ऑप्शन हैं। एक तो है सैंक्शन वर्किंग डिटेल्स, यानी ये तो वर्किंग डिटेल है। उसके बाद में ज्वाइनिंग आफ्टर रिलीविंग, अगर किसी कार्मिक की रिलीविंग हुई है तो यहाँ शो हो जाएगी, यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ अगला ऑप्शन है ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग, क्योंकि इनकी काउंसलिंग होकर के ये आई है, जो भी कर्मचारी आए हैं तो इनके काउंसलिंग से भी अगर डाटा नहीं आ रहा है तो एक और इम्पोर्टेंट इसमें देखना है कि सरप्लस पोर्टल पे है, यहाँ भी अगर नहीं आ रहा है न्यू एंट्री ऑन शाला दर्पण नॉट अवेलेबल एट पोर्टल, तो यहाँ आपको ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ नहीं शो हो रहा तो मैं इसको एक बार वापस रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। तो अब इसमें मान लो अभी आपके से शो नहीं हो रहा है तो इसका एक कारण, अगर आपकी नियुक्ति हुई है तब तो शो होगा, और क्योंकि जो भी आपके नियुक्ति कार्यालय है डीओ ऑफिस है वहाँ से मैपिंग की जा चुकी है। फिर भी अगर शो नहीं हो रहा है तो आप अपने कार्यालय से संपर्क करें। और बाकी हो सकता है कई बार साइट इशू, तो एक बार आप इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करें। अब यहाँ से जैसे ज्वाइनिंग आफ्टर रिलीविंग है, इसमें नहीं आ रहा था, यहाँ मैंने आपको बताया था। तो दूसरा ऑप्शन था ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नाम शो हो रहा है। अब यहाँ एक नाम तो सीनियर टीचर का जो है पुराना है, दूसरा नाम यहाँ शो हो रहा है, ये नाम है। और यहाँ है डेजिग्नेशन में क्लास 4th, यहाँ डेजिग्नेशन में क्लास 4th है। और DOB भी यहाँ शो हो रही है, डेट ऑफ बर्थ भी शो हो रही है। अब यहाँ नाम पे आपको क्लिक करना है। जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए कार्मिक आए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें, उसके बाद में आपको यहाँ नाम पे क्लिक करना है। यहाँ नाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, जिसमें यहाँ आपको एक तो पूछेगा बजट हेड। यहाँ आपके ऑटो यहाँ से जैसे लिस्ट पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस बजट हेड में ये पोस्ट सैंक्शन है वो बजट हेड आ जाएगा। जैसे यहाँ इस कार्यालय में 22/02/02 109/27/01 जो नॉन प्लान का हेड है उसमें पोस्ट सैंक्शन है। तो जिस भी बजट हेड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट सैंक्शन है वो हेड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बजट टाइप में आपको स्टेट फंड सेलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट हैं वो स्टेट फंड की है। CF की अगर कोई है सेंट्रल फंड की तो या देख लें, बाकी ज़्यादातर स्टेट फंड है। ये ऑटोमेटिकली आपके जो लागू होगा वही यहाँ से ऑप्शन आएगा। अब आपको आगे यहाँ कार्मिक का नाम अपने आप शो हो जाएगा। अब बात आएगी एम्प्लॉय ID की, तो यहाँ एम्प्लॉय ID अभी इनकी बनी हुई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप या तो डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय ID है वो आप कर लें, जैसे AA करके जैसे नॉर्मल ID होती है वो उसमें 4
इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं और बाकी में जो अंक होते हैं तो आप ए करके 4 बार, उसके बाद में 999 करके इसको डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय आईडी वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी इनकी आईडी बन जाएगी आप इसको वापस अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको कैलेंडर से जो भी कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसी भी डेट ऑफ बर्थ जो भी है। अब मैं सिर्फ एक आपको इस डेमो के रूप में ऐसे बता रहा हूँ कि मान लो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको एंटर करने हैं, जितने भी मोबाइल नंबर इनके जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ से एंटर कर लें। ऑर्डर बाई, तो कहाँ से ऑर्डर जारी हुआ है, जैसे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से हुआ है, उप निदेशक, निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, मुख्यालय माध्यमिक, तो जिसने भी ऑर्डर जारी किया है, जैसे मान लो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक ने किया है क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए किया है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑर्डर डेट, किस तारीख को ऑर्डर जारी किया। अब मान लो यहाँ से कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जैसे डेट नहीं आ रही तो आप एंटर करके यहाँ से देख लें, जैसे मान लो 31 तारीख को अगर ऑर्डर हुए हैं तो आप यहाँ से 31/7/2026 कर लें, एंटर कर लें। ऑर्डर यहाँ से ऑर्डर नंबर आपको एंटर करें, तो यहाँ ऑर्डर नंबर जो भी है आप वो एंटर कर लें और ऑर्डर डेट आपको कैलेंडर से यहाँ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे 31 को मान लो आदेश जारी हुए तो यहाँ से आप जुलाई कर लें और 31 जुलाई का ऑर्डर है। ज्वाइनिंग डेट, किस तारीख को कार्मिक है वो कार्य ग्रहण करने के लिए आ रहा है, जैसे मान लो आज आ रहा है तो आपको आज यहाँ आज की तारीख डाल देनी है। जिस तारीख को कार्मिक ज्वाइन करने के लिए उपस्थित है वो तारीख आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में टाइम, बिफोर नून या आफ्टरनून, मध्याह्न पश्चात कर रहे हैं तो आफ्टरनून आ जाएगा, अगर मध्याह्न पूर्व करें तो बिफोर नून आ जाएगा। तो जो भी समय है, जिस समय कार्य ग्रहण कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉई, यानी करंट एम्प्लॉई का टाइप क्या है, ये आप यहाँ से देख लें टाइप क्या है। तो यहाँ टाइप में आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे, परमानेंट, रिटायर्ड, सैलरी डाउन एंड वर्किंग एट अदर प्लेस, सीनियर टीचर ऑपरेटेड एज लेक्चरर, या माध्यमिक शिक्षा में कार्यग्रहण के लिए आदेशित प्रारंभिक शिक्षा का कार्मिक, संविदा, टेम्परेरी, अस्थायी या डेपुटेशन बाय RCSC। अब इनमें से जिनके जी लागू होता है वो है टेम्परेरी, संविदा और अस्थायी, क्योंकि ये प्रोविजनल है तो इनके लिए यही लागू होगा। अब ये सिलेक्ट करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि अपॉइंटमेंट पोस्ट, अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप देख लें प्रिंसिपल, एड टीचर इक्विवेलेंट, कोच, सीनियर टीचर वगैरह, तो यहाँ से आपको क्लास 4 सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे एक ऑप्शन आएगा क्लास 4, क्योंकि इनके क्लास 4 पे सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ क्लास 4 करेंगे तो यहाँ से क्लास 4 आ गया। अब अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट इनका होता नहीं है तो ये डैश आ जाएगा। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में और इसमें जो भी स्टार दिए हैं वो सारे भरने पड़ेंगे। अब यहाँ से जल मान लो स्टार में तो आप जैसे ए कर लें, यहाँ से 4 बार ये कर लें, उसके बाद में 999 या जो भी आप एम्प्लॉय आईडी डालेंगे वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके ये सारी डिटेल्स आप भर करके, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर तारीख वगैरह ये सब करके आपको इसको सेव करना है। सेव करते ही आपके जो भी आदेश है, कार्यग्रहण आदेश है वो जनरेट हो जाएगा और आपको उनको कार्यग्रहण करवाना है। ये क्योंकि मैं एडवांस में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक तरह से लाइव ही बता दिया। सिर्फ जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, वो नहीं किया है क्योंकि कार्मिक आने के बाद ही ये काम करना है और उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं जो मैंने आपको आदेश बताए थे। और एक जो आदेश था स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में कि इनकी नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद के सर्टिफिकेट है, वो ये एक आदेश जारी हुआ था संयुक्त शासन सचिव की तरफ से, तो उनके लिए तो ये आदेश था। अन्य के लिए भी आप देख लें और जो भी जिला शिक्षा अधिकारी या नियुक्ति अधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिए हुए हैं उन निर्देशों की पालना करते हुए आपको इनको साला दर्पण पोर्टल पे कार्मिक टैब में कार्यग्रहण प्रविष्टि में जाकर के इनको कार्यग्रहण करवाना है। बहुत ही आसान तरीका है, इजीली हो जाएगा। और कार्यग्रहण करने के बाद में जो इसकी संबंधित कार्यग्रहण सूचना है वो आपको आपके संबंधित नियुक्ति अधिकारी है उनको और आगे जहाँ भी आवश्यक है CBO कार्यालय वगैरह जहाँ भी लागू होता हो वहाँ आपको प्रेषित करनी है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यग्रहण आप कैसे करवाएंगे। बिल्कुल इजी है, कोई आपको ज़्यादा चिंता टेंशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है। बजट ऐड आप चेक कर लें, जिस बजट ऐड में आपके कार्यालय में पोस्ट सेंक्शन है वो बजट ऐड आपको भरना है। स्टेट फंड, सेंट्रल फंड देख लें, कार्मिक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अच्छी तरह स्पेलिंग चेक कर लें, देख लें। एम्प्लॉय आईडी अभी नहीं है तो आप, अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो में कार्मिक के ज्वाइन करने के बाद में उसके एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, जो भी नवनियुक्त कार्मिक होते हैं उनकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो FMS 3.0 से जनरेट होगी और बहुत ही कम समय में अगर आप सही तरीके से प्रोसेस करेंगे तो चेकर मेकर अप्रूव रोल से जब आप HO रोल में या HOD रोल जब भेजेंगे आईडी तो लगभग 1 घंटे में या आधे घंटे में आईडी है वो बन करके आ जाती है या आपके शो हो जाती है। तो वो प्रोसेस मैं आपको कोशिश करूंगा अगले वीडियो में बताने का जब भी कोई कर्मचारी ज्वाइन करेगा, क्योंकि बिना ज्वाइन किए हुए आईडी नहीं बना सकते। और
पहले मैंने कई इस टाइप पे वीडियो बना रखे हैं, आईडी कैसे बनाएंगे, अगर वो आप चाहें तो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शाला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यग्रहण कैसे करवाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।